टॉपिक आज क्लास का नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिखिए इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन, कहा हम लोगों ने दिया ह्यूमन हेल्थ, हमारे हेल्थ में इसका क्या रोल है। देखो एक एक करके पूरा समझा देते हैं, उसके बाद पॉइंट वाइज लिखेंगे यहां पर। देखो यहां पर सबसे बड़ा क्या चीज है, देखो यहां ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ना, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर रहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल खासकर कुछ एनिमल्स के अंदर रहते हैं, जैसे काउज वगैरह, गाय वगैरह को देखना, उन लोग का क्या होता है, खाना मौजूद नहीं रहता है तो भी वो लोग मुंह चलाते रहता है। नहीं, कभी देखियो क्या करता है, उन लोग के जब खाना दिया जाता है तो पूरा का पूरा खाना वो लोग एक बार मुंह पेट के अंदर डाल लेता है। जब उन लोग के पास खाना नहीं रहता है तो फिर से पेट के अंदर से वो लोग मुंह में खाना लाता है और उसको चबाता है, फिर पेट के अंदर डालता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो काउज वगैरह के अंदर जो एनिमल्स वगैरह, काउज लाइक एनिमल्स, उन लोग का एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही मौजूद रहता है, जहां डाइजेशन में मदद करता है, उस फूड के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, और हम लोग के लार्ज इंटेस्टाइन में भी मौजूद रहता है। अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद नहीं ना रहा तो जो बाउल मूवमेंट होता है, कब्जियत हो जाएगा। हम लोग का क्या हो जाता है, नहीं सुनते हो, कब्जियत हो गया, कब्जियत हो गया, तो वैसा इस तरह प्रॉब्लम आता है ना। तो एक्चुअली क्या होता है कि वो बैक्टीरिया वगैरह उतना सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाते, तो हम लोग को फिर मेडिसिन वगैरह लेना पड़ता है। तो बाउल मूवमेंट के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा काम तो हो गया। सेकेंड देखना है यहाँ पर एंटीबायोटिक्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अभी क्या किया जा रहा है, हम लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया जा रहा है। क्या करें भैया, एंटीबॉडीज तैयार करेंगे। नहीं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसका यूज किया जाता है, इसका यूज एंटीबायोटिक्स तैयार करने में यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, जो कि अगर आपके बॉडी के अंदर आ गया ना, तो हार्मफुल कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर इन करना चाहता है, तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को क्या होता है, उसकी ग्रोथ को रोक देता है। समझ, ध्यान देना, मारता नहीं है। एंटीबायोटिक्स क्या हो गया कि आपके शरीर में दूसरे ऑर्गेनिज्म का हम डाल दिए अंश, अगर कोई दूसरा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी के अंदर आ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देगा, ग्रोथ नहीं करने देगा, और आपका तबीयत खराब नहीं होगा। नहीं, इस तरह का एक सबसे खास, एक सबसे पहला जो नाम आता है एंटीबायोटिक्स का, उसका नाम है पेनिसिलिन। क्या नाम है उसका, पेनिसिलिन। ठीक है, कोई फ्लेमिंग थे, वो शायद इसको खोजे थे, उनका फ्लेमिंग नाम था, डब्ल्यू फ्लेमिंग करके। तो पेनिसिलिन एक सबसे पहला एंटीबायोटिक है जिसको फंगस से यूज किया था। नाम उसका फंगस का है पेनिसिलियम नोटेटम। किससे इसको मिला था, पेनिसिलियम नोटेटम। इसी तरह है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, बहुत सारा एंटीबायोटिक्स है जो फंजाई और बैक्टीरिया से बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए लिखवा देते हैं आपको यहाँ पर। और भी फायदा है यहाँ पर, जैसे हम लोग का बॉडी, हम लोग कंटिन्यू, हम लोग के आसपास क्या है, तरह तरह का जर्म्स है, तरह तरह का क्या है, जर्म्स है, जो कि अगर हम लोग के बॉडी के अंदर इन कर गया ना तो हम लोग का तबीयत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बॉडी क्या करता है, अपने आप क्या करता है, इन सभी से प्रोटेक्ट करने का कोशिश करता है। ठीक है, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर आ भी गया तो हम लोग के बॉडी के अंदर अच्छा से खाना पीना रहता है, तो उससे लड़ने का कोशिश करता है, और क्या करता है, ये एंटीबॉडीज बना देता है। ठीक है, एंटीबॉडीज मतलब उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बना देता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, द बॉडी क्या करता है, याद कर लेता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया था, नहीं, और ये क्या करेगा, फिर से यहाँ पर आएगा, फिर से हम लोग पे हमला करेगा, याद कर लेता है, एंटीबॉडीज बना दिया। लाइफ में कभी भी अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसा तुम्हारे शरीर के अंदर, ये फटाक से उसको पटक देगा, मतलब उसको हावी नहीं होने देगा। यही है आपका कोरोना का जो वैक्सीन वगैरह लेने के लिए बात कर रहा है, यही है आपका। ठीक है, ये एंटीबॉडी जो हम लोग के शरीर में तैयार होता है ना, वो उसको मार देता है। समझ में आया? इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इम्यूनिटी। अगर इंटर किया
और हमारे शरीर उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, उसको मार दिया, तो बोलेंगे आपका इम्यूनिटी सिस्टम काफी अच्छा है। अगर वो आपके अंदर, शरीर के अंदर इन किया और आपका तबीयत खराब हो गया, तो बोलेंगे आपका इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ है। आ गया समझ में? ठीक है। और इम्यूनिटी को बनाने के लिए एक और क्या तरीका है, इंजेक्शन दो, वैक्सीन 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 पड़ता है, वैक्सीनेशन। ठीक है, इम्यूनिटी को बढ़ाने का तरीका है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर, काफी बड़ा टॉपिक कहाँ मौजूद रहता है बता चुके हैं, परजेंटीन, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। in the alimentary canal of cow. चलो सेकंड इसका क्या आ गया, सेकंड और एक लिख लेते हैं हम लोग में भी मौजूद रहता है ना, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन help in bowel movement। It is used in production of antibiotics। एंटीबायोटिक्स लाइक कौन कौन सा, लाइक पेनिसिलिन, और बोलो स्ट्रेप्टोमाइसिन, और बोलो टेट्रासाइक्लिन, और बोलो एंड इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा और भी होता है, ये सारे के सारे इसमें एंटीबायोटिक्स बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब आता है प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है बोलिए, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट में लड़ना है इसको, द डिजीज, जो हम लोग के अंदर बीमारी फैला रहा है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लड़के उसको मारता है। डिजीज causing, against the disease causing microorganism।